कि जी कौन सा कोर्स करें हम, इम्प्लीमेंटेशन ऑल्दो गूगल और यूट्यूब इज ऑलमोस्ट फ्री, मैंने खुद वहीं से सीखा है। तो इन्होंने बताया कि 900 मिलियन अकाउंट्स हैं लिंक्डइन पे, तो जितनी प्रोफेशनल लिटरेसी लिंक्डइन पे आपकी हो सकती है और किसी चैनल पे नहीं हो सकती। तो उसको पता होना चाहिए वो ग्राफिक डिजाइनिंग के किस लेवल पर है, कब उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मौजूद है और कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अपने आप को अपडेट रखना, नए टूल्स को सीखना, एआई को इंटीग्रेट करना। हर वो इंसान पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए $1 भी कमा रहा है वो हमारा पाकिस्तानी हीरो है, वो हमारा उसको तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। Hey guys, welcome to the YouTube channel of Code Labs. Today we have a very special guest with us, Mr. Ibrahim Amin, co-founder and chairman of PEFLA. Assalamu alaikum sir, how are you? जी वालेकुम अस्सलाम, thank you very much, welcome to our office. Thank you so much for taking our time. It's an absolute pleasure to have you. Always a pleasure working with young generation like you. Thank you so much. Sir, मैं आपसे आज freelancing के बारे में बात करना चाहूँगी. Obviously PEFLA is a very great initiative. कहाँ से start हुआ? What was the goal behind it? क्या initiative plan था? कहाँ से बिल्कुल back in journey क्या थी आपकी? What motivated you to start this platform? मैं थोड़ा सा आपसे briefing चाहूँगी. अच्छा, टू स्टार्ट विद सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम पिछले 35 साल से क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने हम ऑफलाइन डिस्कशन कर रहे थे, तो हम बहुत शॉर्ट ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो हम पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके साथ इंगेज हैं, चाहे वो एमई है, एसएमई है, इंडिविजुअल्स हैं, एमईज हैं, एसएमईज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं या गवर्नमेंट है। तो हम हर बिजनेस के साथ जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन सब के साथ उनकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम पूरे पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं पिछले 35 साल से। अच्छा, इसको लेवरेज करने के लिए हुआ ये कि हम इसका ये मतलब है कि हम गिलानी बलूचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। तो 2018 में मेरे एक दोस्त हैं एक बैंक में, उनके पास मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी है दुबई की जिसने पाकिस्तानी 35,000 बच्चों को $200 हर महीने भेजने थे। पता ये चला कि स्टेट बैंक या पाकिस्तान में लॉ नहीं है कि बिजनेस टू कंज्यूमर पेमेंट्स फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ सकती, अलाउ ही नहीं। तो वहाँ से इस जर्नी का स्टार्ट हुआ। तो उसको अलाउ करने के लिए फिर हम स्टेट बैंक के पास गए, स्टेट बैंक के बाद बड़ी मीटिंग्स हुई। तो थैंक्स टू स्टेट बैंक, थैंक्स टू बैंक्स जिन्होंने इस बात को समझा, इस बात को रियलाइज़ किया, इस इम्पोर्टेंस को समझा। तो टू स्टार्ट विद B2C परमिशन मिली एक बैंक को, और उस बैंक में हमने 35,000 अकाउंट खोले और उन 35,000 अकाउंट में तकरीबन $2 मिलियन पर मंथ आना शुरू होते हैं। मतलब $200, 35,000 अकाउंट इंटू $200। तो ये स्टार्ट था, जर्नी थी। जब हमने ये जर्नी शुरू की तो जाहिर है स्टेट बैंक ने कभी परमिशन देनी थी, तो उसने पूरी हमारे साथ बैठ के रिसर्च की, पेन पॉइंट्स की, ये क्या है। पता ये चला कि जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान, 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी। हमने कहा तो ये बेचारे चुप हैं, बोलते नहीं हैं, अपने बारे में बताते नहीं हैं। अब हमने थोड़ा सा डीप डाउन जाने की कोशिश की। हम डीप डाउन गए, हमने पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान कराची लाहौर इस्लामाबाद तो नहीं है पाकिस्तान, हमने लिंक्डइन पे ऐड देते हैं ना, तो लिंक्डइन पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, दैट्स इट। इसके अलावा लिंक्डइन से कोई हमें मैसेज ही नहीं आता, कोई हमें जॉब ही अप्लाई नहीं करता। इसका ये मतलब है कि बाकी जो रूरल एरियाज हैं, जो शहर हैं, अमेजिंग शहर हैं, जैसे आरे वाला है, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, घुट की है, सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे लोग बच्चे लिंक्डइन पे उन्होंने अपना प्रोफाइल नहीं बनाया। तो मैं सब बच्चों से आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएं। जैसे आप लोगों ने फाइवर अपवर्क पे अपने प्रोफाइल बनाए हुए, आप लोग अपना लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएं ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी आनी शुरू हो। लिंक्डइन पे तुफैल साहब हमारे CEO हैं, इन्होंने मुझे लिंक्डइन के बारे में काफ़ी कुछ समझाया है, सिखाया है। तो इन्होंने बताया है कि 900 मिलियन अकाउंट्स हैं लिंक्डइन पे, तो जितनी प्रोफेशनल लिटरेसी लिंक्डइन पे आपकी हो सकती है और किसी चैनल पे नहीं हो सकती। तो जितनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग, देखे ना, आपने अपनी प्रोफेशनली ब्रांडिंग करनी है पूरी दुनिया में, तो जितनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं और कहीं भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो पता ये चला कि पाकिस्तान में चूंकि बैंक्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स नहीं खोलते, बिल्कुल तो मजबूरी में उन्होंने पेनियर, अपवर्क, फाइवर, स्क्रिल, इधर उधर जो एग्रीगेटर्स हैं उनके वॉलेट्स में अपना अकाउंट खोला हुआ है। ऐसे अब वो सालाना अकाउंट का जो चार्ज है वो $25, ऐसे हर ट्रांजैक्शन $1। $1 आप अकाउंट बैलेंस मालूम कर रही है तो $1 चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 30% आपने फाइवर में कटवा दिया, उसके बाद $25 यहाँ पे कटवाया। अच्छा, अब $1 जब वो कैश आउट कर रहे हैं, अपने $1 उन्होंने कैश लिया तो ₹100 के बजाय $80 20% वहाँ कट रहा है। तो बच्चों की जिंदगी अजाब थी। उसको कैटर करने के लिए हमने फिर पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का वजूद में आई। ऐसे और फिर हमने स्टेट बैंक्स, FBR, SECP सबसे राब्ते शुरू किए, यूनिवर्सिटीज़। तो पूरे पाकिस्तान में फिर हमने राब्ते किए और जैज़, टेलकोज, मतलब सब जो एक बच्चा या बच्ची की, एक IT प्रोफेशनल की ज़िंदगी आसान कर सकता है, हर उस कंपनी से रब्ता किया। तो मतलब अब एक पाकिस्तानी किसी भी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन की अगर जर्नी स्टार्ट होती है तो उसके लिए उसको बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो आज आप हैरान होंगी कि आप घर बैठ के आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकती हैं। उसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और आप $US में भी अपना अकाउंट खोल सकती हैं घर बैठ के। अच्छा, लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं होता। इसलिए हम आप जैसे पार्टनर्स के साथ, आप जैसे लोगों के साथ का शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। नहीं सर, आप इसलिए कि एक डायमंड का मोर बना लिया है हमारी टीम ने, और वो जंगल में नाच रहा है और वो लोगों को पता ही नहीं उस बारे में। तो आज आप अपना अकाउंट घर बैठ के खोल सकती हैं। अच्छा, उससे बड़ी बात ख्वातीन को ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि कैश ऑन डिलीवरी का बहुत बड़ा मसला है। आपने कोई भी सर्विस दी तो आपको पैसे नहीं मिलते, किसी को भेजो, किसी को चीज़ भेजिए तो पैसे आते नहीं, लोग पैसे खा जाते हैं। तो उसके लिए आपकी वेबसाइट अगर है तो उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन आप कर लें। पहले पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन होती थी, 4 से 6 महीने लगते थे, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, सिर्फ मर्चेंट्स अलाउड थे, इंडिविजुअल्स अलाउड नहीं थे। अब पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स अलाउ हो गए हैं। एक बच्चा या IT प्रोफेशनल, कोई भी इंडिविजुअल अपने घर बैठ के अपनी वेबसाइट से पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आप अपनी इनवॉइस रेज करें और उसमें पे नाउ का ऑप्शन है, वो लोकली और इंटरनेशनली आप भेज दें किसी भी क्लाइंट को और रियल टाइम पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कोई मोबाइल सिम लेनी है, उस पर आपको डाटा चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, आपने घर पे अपना ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए, इन सब पे ह्यूज डिस्काउंट्स मुख्तलिफ कंपनी से हमने डीलें साइन की है। आपको मोबाइल किस्तों पे चाहिए, आपको लैपटॉप किस्तों पे चाहिए, आपको कोई बिजनेस लोन चाहिए, मतलब आपको अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने के लिए कोई भी इनेबलमेंट अगर चाहिए तो वो हमने इनेबल ऑलरेडी कर ली है। ये बहुत अच्छी बात है। यूजुअली लोग स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों को लेकर। यूजुअली लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं होता, फ्रीलांसर्स चाहते हैं, स्किल्स होती हैं, पोटेंशियल होता है, लेकिन वो यूजुअली नहीं कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। और ये अगर पेफ्ला प्रोवाइड कर रहा है या कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूशन पेफ्ला ने पार्टनर्स बनाए हैं, वो इनेबल कर दी। जबरदस्त। पेफ्ला खुद कुछ नहीं कर रहा, बट पेफ्ला आप लोग के बच्चों के जो यंग जनरेशन है ना, 64% आबादी पाकिस्तान की 25 से 35 साल के दरमियान है, तो उनको जो गाइडेंस चाहिए, उनको सिर्फ देखें वो हमें मसला बताएं, एग्जैक्टली हम उनको बताएंगे कि आपके इस मसले का हल इसके पास है, रोड मैप हम कनेक्ट कर देंगे। हम कोई व्हील रीइन्वेंट नहीं करने हैं, हम ब्रिज कर रहे हैं, हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हम इनेबलमेंट को इनेबल कर रहे हैं। हमने बैंक्स को राज़ी किया, कंपनीज को राज़ी किया, कॉर्पोरेट्स को राज़ी किया कि खुदारा ये एक बिजनेस सेगमेंट है। अब देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रेगुलेशन में फ्रीलांसर्स का अकाउंट मेंशन किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है फ्रीलांसर्स डिजिटल अकाउंट। तो उनको आइडेंटिटी दी है, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को आइडेंटिटी मिल गई है। अब आजकल आपने देखा हर कोई फ्रीलांसर्स कर रहा है। बहुत डाइवर्स फील्ड भी ऑब्वियसली देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर यूजुअली लोग समझते हैं सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक डाइवर्स फील्ड है ये। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान के लिए डॉलर्स रेमिटेंस कमा रहे हैं। इस वक्त ये हमारे डायमंड्स हैं, इनको हमें सर पे बिठाना चाहिए। जो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस मंगा रहे हैं, डॉलर जो कमा रहा है ना, हर वो इंसान पाकिस्तानी
जो पाकिस्तान के लिए $1 भी कमा रहा है वो हमारा पाकिस्तानी हीरो है, बिल्कुल वो हमारा उसको तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान इकोनॉमी आप जानते हैं ऑब्वियसली डाउनफॉल की तरफ है, फ्रीलांसर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली पेफ्ला यहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। आपका इकोनॉमी को लेके या पाकिस्तान को लेके जो हमारा फ्रीलांसिंग का जो इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके आपका क्या ख्याल है कि ये ग्रो करेगी या फिर ये इसको टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर हम सही पाथ पे जाएं, सही इनेबलमेंट पे जाएं और सही आउटरीच पार्टनर्स मिल जाएं हमें आप जैसे, तो ये इसको पहिए लग जाएंगे, इसको पहिए नहीं, इसको रॉकेट लग जाएंगे। अब देखिए सब कुछ है, इनेबलमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो बच्चे हैं उनको सही तरह से मालूम नहीं, अवेयरनेस नहीं है, रोड मैप नहीं, अवेयरनेस नहीं। अब जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके आ रहे हैं उनमें से किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। उनको सबको इससे पहले कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, उनके लिए हम पैकेज डील बनाएं, उनको बताएं कि आप अब जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं तो आपके लिए ये इनेबलमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो ये हमें रोड शोज करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, हमें कॉर्पोरेट्स की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, कुछ लोग हमें हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, बट 25 करोड़ आबादी का 64% मतलब 12 करोड़ तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अब देखिए स्कोप तो स्काई इज द लिमिट, एब्सोल्युटली। तो आप जितना आपके पास टाइम, आप जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे पास, उनके पास नए काम लेने का टाइम ही नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है। मतलब एक फ्रीलांसर ने अपना जर्नी जब स्टार्ट की, देखें कोई भी काम को रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपने एक काम आज शुरू किया है, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, जैसे आप कोई भी ग्राफिक का डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो पहले दिन वो मैच्योर तो नहीं होती, उसको टाइम लगता है, साल 2 साल। तो जो फ्रीलांसर्स जिन्होंने वाकई मेहनत की है, जिन्होंने गिव अप नहीं किया, उन 2-3 साल वो लगे रहे हैं, उनके पास आज 200 बच्चा काम कर रहा है। हम एक बच्चे से मिले, मैं हैरान हो गया उससे मिलके, हम दुबई में थे अभी तफैल साहब के साथ, तो उस बच्चे को गूगल ने स्पॉन्सर करके सिंगापुर बुलाया। वो उस बच्चे ने गेम बनाई है और उसके 1 बिलियन डाउनलोड्स। मैं हैरान हो गया। बिल्कुल ऐसे ऐसे हीरोज हैं हमारे पाकिस्तान में कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोग काम भी बहुत कर रहे हैं, सिर्फ उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। उनको हम जाके हैंड होल्डिंग करें जो पेफ्ला इस वक्त कर रहा है, बट पेफ्ला को पार्टनर्स की ज़रूरत है, पेफ्ला को कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है। एक हमने पूरा एक रोड मैप, अपना 10 साल का रोड मैप बना लिया है, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टीम हमने बना ली है, हमारे पास कोलैबोरेटर्स हैं, बैंक्स हैं, हर कोई है। अब हमने आउटरीच रोड शोज करने हैं हर सिटी टू सिटी, हमने हर यूनिवर्सिटी में जाना है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, हर सिटी टू सिटी जब जाएंगे तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बताना है कि आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आना है तो ये इनेबलमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, खुदारा उनको अवेल करें। जब वो अवेल करने लगेंगे तो आप 12 करोड़ आवाम, अगर आप कैलकुलेटर करें, 12 करोड़ बच्चे या 10 करोड़ बच्चे $200 महीना कमा लें से, बहुत ही छोटी बात मैं कह रहा हूँ, $200 महीना कमा ले तो पाकिस्तान की ज़िंदगी पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। आप नंबर्स कैलकुलेट कर लें, कोई भी नंबर्स अगर कैलकुलेट कर लें कि अगर हम 10 करोड़ बच्चों को $200 कमाने के काबिल बना लें, जो कि बड़े आराम से कमा सकते हैं, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। और ये काम हमने करना है, ये किसी ने नहीं आगे करना, ये काम हमने करना है, खुद करना है। हम असल में ढूंढते हैं कि कोई हमारे लिए आके काम करे। गाइडेंस भी नहीं है लोगों को, गाइडेंस है ना, अब है। पेफ्ला इज द एक्चुअली पेफ्ला के कोलैबोरेटर्स हैं, पेफ्ला की टीम है, 2400 लोग हैं पेफ्ला के लिए काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सर मैं चाहूँगी कि आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू कन्वे करें, अगर कोई फ्रीलांसर्स हैं जो कि चाहते हो कि उनको ऑब्वियसली रोड मैप ना पता हो या गाइडेंस नहीं हो, उनको वो चाहते हो अगर कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट करें, वो किस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? पेफ्ला PAFLA.org.pk ये हमारी वेबसाइट है, हमारे पास आके ज्वाइन करें और अपनी आवाज़ रेज करें, अपना प्रॉब्लम हमें बताएं। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर हम इनेबल कर रहे हैं, दैट इज़ 0300 208 3366। दोबारा बता रहा हूँ, PAFLA.org.pk। अभी हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं 24 जून को PC कराची में,
वहाँ पे हमें आए, हमें ज्वाइन करें, वहाँ पे पूरी फ्रीलांसिंग जर्नी बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं सबको। और pefla.org.pk ज्वाइन करें और व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज हम इनेबल करने लगे इंशाल्लाह 1 जुलाई से 0300 208 3366। Hey guys, welcome to the YouTube channel of Code Labs. Today we have a very special guest with us, Mr. Tufail Ahmed. He is the CEO of Pakistan Freelancers Associations. Assalamu alaikum Tufail, how are you? Walaikum salam. Thank you so much for taking out time. It's an absolute pleasure to have you, sir. Thank you for coming. सर मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी फ्रीलांसिंग के ऊपर। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। आई एम श्योर आप लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी जर्नी बताएं। इनिशियली आपने कहाँ से स्टार्ट किया, पेफ्ला का थोड़ा सा आप ओवरव्यू सिर्फ दे देंगे, कहाँ से क्या प्लान था, किस तरीके से मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको? बिल्कुल। तो वैसे तो मुझे खुद नहीं पता था फ्रीलांसिंग का 1 साल पहले, बट मैं फ्रीलांसिंग करता था क्योंकि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। तो वो जब मैंने सीखना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, तो एक तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट हो गई थी। और शुरू में तो स्टार्ट में पैसे नहीं लिए और ख़ुद सीखा भी, लेकिन उसके बाद से अंदाज़ा होता गया कि यार ये एक फ्रीलांसिंग है और मैं पैसिव इनकम की तरफ चला गया था। बट ऑब्वियसली वो एक परमानेंट इनकम नहीं थी, रेवेन्यू नहीं था, फ्रीलांसिंग का नहीं पता था। बट इस एसोसिएशन ने, थैंक्स टू हिज चेयरमैन इब्राहिम अमीन साहब, जो कि को फाउंडर और चेयरमैन है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, व्हेन ही कॉन्टेक्टेड मी ऑन लिंक्डइन, और उसके बाद से ही स्टार्टेड मीटिंग मी, तो उससे फिर मुझे पता चला ये एसोसिएशन क्या है और ये एसोसिएशन फ्रीलांसर्स के लिए बनी है। और जो मैं भी कर रहा हूँ या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जॉब के साथ, अगर कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ या ऑनलाइन कुछ अगर कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ काम करके दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोई असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी एक फ्रीलांसिंग टास्क है। तो इस तरह से मैंने फिर देखा कि ये यूथ के लिए काम है और मैं खुद उसी ब्रैकेट में आता हूँ और इस पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग है वो दुनिया में 4थे नंबर पर है, दुनिया में। और पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग जब दुनिया में 4थे नंबर पर है और आप उस फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को देख के, इस पोटेंशियल को देख के मैं यहाँ पर आया हूँ। इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी सो फार एंड इट हैज़ बीन अ 1 year नाउ। सर ये इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी क्योंकि थोड़ी सी अफेक्ट हुई भी है, ये बहुत ज़्यादा लोग जॉबलेस हैं यूजुअली, तो स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं इसी से कनेक्शन में आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स? हमें स्टूडेंट को या एक कैंडिडेट को कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो कि होनी चाहिए या किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में आप कैसे बताएं? असल में मैं बहुत सारे अपने शोज़ के अंदर भी बता चुका हूँ और कुछ मेरी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई थी इस चीज़ पे कि इस वक्त जो ट्रेनर्स हैं वो पढ़ा के BMW में घूम रहे हैं, जो ट्रेनीज हैं अभी भी वहीं पर। मतलब जो बच्चे हैं वो सिर्फ सीखने में सिर्फ लगे हैं, बिल्कुल, वो मोटिवेशन लेने में लगे हैं। वो ये देख रहे हैं कौन सी स्किल्स ट्रेंडिंग है, वो ये देख रहे हैं कि जी कौन सा कोर्स करूं, वो ये देख रहे हैं कि इस कोर्स में पैसा है। तो मेरी ये सजेशन होती है कि आप एक्शन पे कमाएंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे मुताबिक मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे मुताबिक इस वक्त ज़्यादातर लोग पढ़ने में और ये चीज़ करने में, मेरे पास भी जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जी कौन सा कोर्स करें हम। इम्प्लीमेंटेशन ऑल्दो गूगल और यूट्यूब इज ऑलमोस्ट फ्री। मैंने खुद वहीं से सीखा है। मैंने जो चीज़ सीखनी होती है मैं सबसे पहले यूट्यूब से जाकर सीखता हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो यूट्यूब से या गूगल से क्यों नहीं सीखते। बिल्कुल। और अगर वो सीख लेते हैं तो फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट हो सकती है आपकी, क्योंकि आप वो स्किल सीखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारी यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं जिसकी आपने बात की है, अगर वो ये चीज़ देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश ये होगी वो अपनी काउंसलिंग करें, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप पे देखें कौन सी स्किल उनको सूट करती है, इंटरेस्ट करती है, क्या वो ट्रेंडिंग में भी है, क्या वो उनको कमा के भी दे सकती है, क्या वो सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप पे उस सर्विस को इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सेल करें।
इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने बिल्कुल जो है जाके कोई कोर्स पेड करना है तभी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं या तभी आपको कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप यूट्यूब और गूगल का सहारा लेके उस स्किल्स पे काम करके, या अगर आपकी स्किल ऑलरेडी है तो उसको आप पॉलिश करके आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसको इंटरनेशनली उस सर्विसेज को सेल करना है। और फिर इस सब जर्नी के अंदर आपकी जो टैलेंट है वो बहुत मायने रखता है। किस तरह आपने बेचा उसको, किस तरह आपने अपने आप को मार्केटिंग की जो कि आपकी ब्रांडिंग कहलाती है, वो कितनी अच्छी है, आप अपनी सर्विसेज को कैसे सेल करें, चाहे वो कोई भी सर्विस, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, कोई भी हो, उसमें आपको जो दिखता है वो दिखता है। Exactly, तो आपकी ब्रांडिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आपके गिग्स कैसे बने हुए हैं, ये सब मायने रखता है। और ये चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई वुमेन हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई भी ये काम कर सकता है। दैट्स ट्रू सर। एक चीज़ है जो आपने हाईलाइट भी करी है कि सेलिंग, यूजुअली लोगों को स्किल वो सीख लेते हैं, यूजुअली लोग उसके ऊपर काम भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन वो अपनी गिग भी बना लेते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको बेचना नहीं आता। चीज़ को बेचना भी एक बिल्कुल हुनर वाला काम है, वो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं या किस तरीके से इस चीज़ को पॉलिश किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि एक तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग होती है और एक पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपकी जो भी चीज़ आपने मार्केट करनी होती है, पहले आपने देखना होता है क्या है, वो कैसे आपने मार्केट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड कर रही हैं, तो आपको पता है पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी मार्केटिंग डिफरेंट है, इसकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन एक इंसान है, वो अपनी कंटेंट राइटिंग को मार्केट कर रहा है, सर्विस, तो वो एक अलग है। आपने सुना होगा जो लोग काम कराते हैं कंटेंट राइटर से, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप ए से करवा लो, इस ए बंदे से करवा लो, ये जो है ना इतने रुपए पर वर्ड चार्ज करेगा। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने जेड से करवाना है तो वो तो 50 रुपए पर वर्ड चार्ज करती है, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। उसी तरह अगर ट्रेडिशनल के अंदर आप देखें तो एक डॉक्टर होता है जिसका आप नाम लेते हैं, कहते हैं कि जी ये जो डॉक्टर है ना, ये ऑर्थोपेडिक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप इसको दिखा लें। कहते हैं नहीं जी, मुझे इस डॉक्टर को दिखाना है, तो वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महंगा डॉक्टर है, तो उसकी ब्रांडिंग हुई होती है। ऐसे ही है। और एक डॉक्टर वो भी अच्छा है, दूसरा, लेकिन क्या उसकी शायद ब्रांडिंग ऐसी नहीं है, उसने अपनी मार्केट ऐसी नहीं की, शायद उसको जरूरत नहीं है। बट आजकल आप देखें, फेसबुक उठाएं तो आप डॉक्टर्स की भी ऐड चल रहे हैं, डेंटिस्ट के ऐड चल रहे हैं ग्लोबली, पाकिस्तान में, तो उसकी वजह ब्रांडिंग है। तो अगर आप ब्रांडिंग अपनी अच्छी करेंगे एज पर योर सर्विसेज जो आपकी है, असल में लोग क्या करते हैं, सेम ब्रांडिंग के जो उसूल हैं या जो स्ट्रेटजीज बनाई हुई है किसी और ने, उसकी उठा के आप अपने उसमें डाल देते हैं। या अगर आप किसी से मशवरा करते हैं तो वो ऐसा बंदा होता है, जैसे कि आपने एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके उसकी मार्केटिंग करनी है। अब रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करनी है, आपने एक मार्केटिंग के बंदे से जाके पूछा यार मैं कैसे मार्केटिंग करूँ, लेकिन उस मार्केटिंग के बंदे ने कभी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग ही नहीं की। तो अगर आप उस बंदे के पास जाएं जो कि ऑलरेडी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, 2-3 रेस्टोरेंट फेल कर चुका है, बना चुका है, सीख चुका है, या कोई एजेंसी है, तो वो बहुत अच्छा आइडिया आपको दे सकता है। तो यहाँ भी ये गलत होता है, इसीलिए कहते हैं कि यार you should hire, you should onboard the right person, not just the best person. Okay, maybe someone can be the best on that field but not the right person. तो आपको right बंदा चाहिए होता है right job के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मुझे ये बताएं कि आपने बात करी पर्सनल ब्रांडिंग की। पर्सनल ब्रांडिंग नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर फ्रीलांसर्स ऑब्वियसली लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इट्स नॉट अ सेलिंग प्लेटफॉर्म आई बिलीव। तो वहाँ से लोग अप्रोच तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बेच नहीं सकते आई बिलीव। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, लिंक्डइन एक वाहिद प्रोफेशनल नेटवर्क, दैट्स ट्रू। तकरीबन 930 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं लिंक्डइन पे, 57 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। तो 57 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज लिंक्डइन पे मौजूद हैं, 200 कंट्रीज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सोचें कि ये वाहिद इसीलिए लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क कहलाता है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे सर्विस पेज भी आता है, लिंक्डइन पे आप बिल्कुल सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे एक तरीका है। लिंक्डइन पे आपको अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है, अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, अपनी विजिबिलिटी बतानी होती है, लिंक्डइन पे अपने आप को एज अ थॉट लीडर प्रेजेंट करना होता है, तो खुद आपके पास लीड्स आती हैं।
और एक कंपनीज के लिए तो एक ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म है, जैसे दूसरे मीडियम्स पे है कि आप स्पॉन्सर्ड एड चलाते हैं लिंक्डइन पे, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, बट आपकी जो लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी के पेज से ज्यादा मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन का जो पर्सनल पेज है आपका, जो आपने अपनी मार्केट करनी है, सेल करनी है कोई चीज, तो डायरेक्टली सेल नहीं, आपको रिलेशनशिप्स बनाने बिल्कुल ऐसे ही। आपको अगर किसी को टारगेट करना है, किसी कंपनी को, किसी कंपनी के सीईओ को, किसी कंपनी के हेड ऑफ एचआर को, तो आपने कोशिश करनी होती है उसको टारगेट करने के लिए अपना प्रोफाइल मेंटेन करें, अपने आप को एज अ थॉट लीडर दिखाएं, तो लिंक्डइन की वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आती है। अगर आप डायरेक्टली एक सीवी के तौर पे इसको क्रिएट करेंगे लिंक्डइन को, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं कि यार वो एक तरीके से सीवी बना देते हैं कि हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट वो जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तो लिंक्डइन पे बड़ी प्रीमियम जॉब्स आती है। लिंक्डइन वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रीमियम जॉब्स आती हैं, इनके गूगल की जॉब्स भी आती हैं, फेसबुक की जॉब्स भी आती हैं, बट जब वो जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हो, ऑटोमेटिकली जब डेटा फैच करता है वो देखता है कि आपका डेटा ही अपडेटेड नहीं है, आपने लिंक्डइन की प्रोफाइलिंग सही नहीं की। फिर अगर एक रिक्रूटर आके आपके प्रोफाइल को विजिट करता है, वो देखता है आपने सिर्फ पोस्ट को रीशेयर किया हुआ है या आपने कोई उल्टी सीधे कंटेंट डाले हुए जो कि आपकी प्रोफाइल से रिजेंबल ही नहीं कर रहे। मतलब अगर आप थॉट लीडर हैं एचआर के अंदर, या आप एक्सपर्ट हैं, अपने आप को थॉट लीडर कहते हैं एचआर कंसल्टेंसी के अंदर, और आप जो है ना, आपकी पोस्ट नहीं दिख रही उस हवाले से, आपके कोई कीवर्ड्स नहीं दिख रहे, आपका एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा, आपकी जो लिंक्डइन की हेडलाइन है वो एचआर से रिलेटेड नहीं दिख रही, तो मैं कैसे मानूंगा कि आप उसके एक्सपर्ट हैं, थॉट लीडर। तो लिंक्डइन एक पूरी साइंस है जिसमें आपको अपना प्रोफाइल पूरा ऑप्टिमाइज करना होता है, अपना अपडेट करना होता है, आपकी पिक्चर, आपका कवर इमेज, आपकी हेडलाइन, आपका एक्सपीरियंस, आपके वॉलंटियरी वर्क, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी रिकमेंडेशंस और आपकी डेली पोस्ट्स, ये सब जो है घूमती है आपके उस थॉट लीडर्स या उस एक्सपर्ट एरियाज में जिसमें आप चाहते हैं। और जब आप ये करते हैं तो उसमें आपके पास उसी फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक लीड्स आती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। इसी से कनेक्शन में मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी, फ्रीलांसिंग लैंडस्केप बहुत ज़्यादा आगे इवॉल्व कर रहा है, सिर्फ मेरा एक छोटा सा आपसे ये सवाल है कि यूजुअली फ्रीलांसर्स इनिशिएट तो कर लेते हैं, आ जाते हैं आगे, फ्रीलांसिंग अकाउंट्स बना लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती, लोग स्ट्रगल करते हैं, ऑब्वियसली क्लाइंट फॉरन नहीं मिलता, कुछ टाइम के बाद वो स्टेप बैक कर जाते हैं। तो वो यू सजेस्ट देम कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है या वो अगर नहीं कर पा रहा क्लाइंट अवेयर, तो कोई ना कोई यकीनन कोई चैलेंजेस फेस कर रहा होगा, उसको कैसे वो मिनिमाइज कर सकता है और किस तरीके से उसको मिनिमाइज करके अकाउंट को आगे प्रमोट कर सकता है। आई थिंक देखिए, कंसिस्टेंसी तो की जो है ना हर फील्ड में, चाहे वो मैं करूँ, आप करें, कोई और इदारा करे, कोई बंदा करे, कोई फ्रीलांसर हो, तो कंसिस्टेंसी तो की है। मतलब एक जो साहब हैं जो कि आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स में यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो उन्होंने बहुत सालों पहले जब वीडियोस बनानी शुरू की होंगी तो कोई उनकी वीडियोस ही नहीं देखता होगा, तो अगर वो बीच में गिव अप कर जाते तो शायद उस सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच सकते जो मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने क्रॉस किया है, बहुत सारे पाकिस्तानी ने। तो फ्रीलांसर को भी मैं ये कहता हूँ उनको कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, आपने इधर उधर नहीं करना। मतलब अगर आपने एक वीडियो देखी किसी की, वही मैं दोबारा वो रिपीट करूंगा कि आपने एक ट्रेनर, एक मोटिवेशनल स्पीकर या किसी ब्लॉगर की आपने एक वीडियो देखी, फिर दूसरे की देखी, आप उधर शिफ्ट हो गए। आपने पहले एक प्लान बनाना है, हर चीज़ का एक प्लान होता है। अब आप देखें ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि जी आपने गन लें और जी शूट कर दें किसी को, तो आप कहेंगे टारगेट क्या है। तो अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा तो आप शूट कहाँ करेंगे। तो आपका उसी तरह से अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं और उसमें आपका टारगेट ही नहीं, कोई आपने गोल ही नहीं बनाया हुआ, कोई आपका है ही नहीं प्लान, तो आप जो है बस ऐसे ही शुरू हो जाए और फिर उसको कंटिन्यू भी ना करें। तो कंसिस्टेंसी फ्रीलांसिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक फ्रीलांसर अगर अपनी फील्ड में ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करता है तो उसको पता होना चाहिए वो ग्राफिक डिजाइनिंग के किस लेवल पर है, कब उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, कहाँ प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मौजूद है और कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अपने आप को अपडेट रखना, नए टूल्स को सीखना, एआई को इंटीग्रेट करना, और फिर उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली अपने काम को, जैसे मैंने पहले बताया, अब फ्रीलांसर्स जो ग्राफिक डिजाइनर्स है वो भी लिंक्डइन पे मौजूद है। तो अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट डायरेक्ट लेना है, डायरेक्ट अगर आपने लेना हो, कोई कमीशन नहीं देना किसी को, अगर आप चाहते हैं कि आप लिंक्डइन पे मौजूद हो के किसी को डायरेक्टली किसी भी मुल्क में डायरेक्टली अपनी सर्विस सेल करना चाहते हैं, तो लिंक्डइन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई कमीशन नहीं देना। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर जब काम करता है तो उसका अच्छा खासा कमीशन कट जाता है। तो अगर आपने करना है तो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलेगा ऐसे कि आपने कंसिस्टेंटली अपनी सर्विसेज, अपने एक्सपर्ट एरियाज,
इसको मार्केट करना होगा, दिखाना होगा कि लोगों को पता चले। जैसे आपने मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट किया, तो उसी तरह से लोगों को पता हो कि जी ये इस फील्ड में थॉट लीडर बन रहा है या दिख रहा है, भले वो हो ना हो, उसका कंटेंट ये शो कर रहा है। तो कंसिस्टेंटली जो है वो आपने प्रेजेंट करनी होती है अपनी सर्विसेज किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाके जो है ना आपको वो चीज़ अचीव होती है। और फिर उसको मेंटेन भी करना, सस्टेनेबिलिटी बहुत कंटेंट जो है ना वो आपको पता है कंटेंट किंग है। वो कंटेंट आप ना डालना शुरू करें, कोई भी बंदा जो है वो नीचे चले जाता है। एब्सोल्युटली सर, मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगी एक छोटा सी चीज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के साथ, कि कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी या पीस ऑफ एडवाइस अगर आप शेयर करना चाहें जो पेफ्ला के थ्रू आपने देखी हो, यार आपके टेन्योर के अंदर ये चीज़ हुई है, वो चीज़ अगर आप कोई पीस ऑफ एडवाइस मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। देखिए इसमें मैं क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में जब मैंने ज्वाइन किया तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ऑल सिटीज़ ऑलमोस्ट। मैं गिलगित भी गया, स्कर्दू गया, हुंजा गया, और बहुत सारे इदारे जो रीजन्स हैं वहाँ गया, मैं आरिफ वाला गया, साउथ पंजाब में बहुत सी जगह गया। तो मैंने देखा कि एक वो कैटेगरी है कि जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कुछ लोग कि हम डिग्री की तरफ जाएं, और कुछ लोग नहीं जा रहे। तो मैं उनको समझा रहा हूँ डिग्री की वैल्यू भी है, बिल्कुल आपको डिग्री लेनी चाहिए। मैं इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करता, मैं कहता हूँ आपको डिग्री भी लेनी चाहिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन डिग्री देते हैं। बट एक कैटेगरी ऐसी है जो कि थर्ड ईयर या फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, लेकिन उनको यही नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो हमारा इदारा जो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन है, उसने फ्रीलांसिंग के फ्री अवेयरनेस सेशंस पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट किए हैं। और वो यही है कि जी फ्रीलांसर एसोसिएशन का काम ये है सबसे पहला कि ये बताए फ्रीलांसिंग क्या होती है। क्योंकि आज हाउसवाइफ को, बच्चे को, स्टूडेंट को, चाहे वो किसी फील्ड में, उसको पता होना चाहिए फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो ही तो स्टार्ट करेगा। एग्जैक्टली तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया था और कि लोगों को ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। लोग पहले समझते थे फ्रीलांसर वो होता है जो फ्री में काम करता है, और जो है ये बहुत अजीब सी बात है कि फ्रीलांसर फ्री भी तो होता है लेकिन वो फ्री में काम नहीं करता। और वो फ्रीलांसर जरूरी भी नहीं है कि पार्ट टाइम ही काम करे। इतने हजार लोग, इतने इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक पे स्नैक वीडियो बैठे जो मिलियंस डॉलर कमा रहे हैं, जो डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो वो तो और कोई जॉब नहीं कर रहे। तो वो तो आप पैसिव इनकम से स्टार्ट करते हो कि आप कोई रिस्क होता है, वो आप रिस्क जब आप लेते हैं और फिर आप परमानेंटली इस फील्ड में आते हैं। तो ये एक अचीवमेंट थी कि अब हमने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये इवेंट के जो इवेंट हो रहा है हमारा 24 जून को सैटरडे कराची में पीसी होटल में और दोपहर 12 बजे से, तो इस इवेंट में भी कोई चार्जेस नहीं। और वो इसीलिए है कि जिन लोगों को पता करना है फ्रीलांसिंग होती क्या है, जो लोग फ्रीलांसर हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलने आए, और ये पूरे पाकिस्तान में होता है हमारा। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग है जो कि हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की वाहिद एक एसोसिएशन है जो कि काम कर रही है कि फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस दे दी। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हैव अ गुड डे।